कितने टाइप्स का होता है, कौन सा इमल्सन ज्यादा स्टेबल होता है, इन सब बातों को देखेंगे। तो टेंडल इफेक्ट क्या होता है? टेंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर्ड हो जाती है बाय कोलॉइडल पार्टिकल व्हेन लाइट इज पास्ड फ्रॉम कोलॉइडल पार्टिकल। यदि कोलॉइडल सॉल से हम लाइट को पास कराते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, ओके, डिफरेंट डायरेक्शन में, और उसका कलर भी चेंज होता है। यदि हम अलग अलग एंगल से उसको ऑब्जर्व करेंगे लाइट पास करा के, तो वो डिफरेंट कलर शो करेगा, ओके। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वही सब हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे, ओके। टेंडल इफेक्ट क्या होता है? इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particle, by colloidal particle when light is passed from colloidal sol, colloidal sols, colloidal sol। जब प्रकाश को कोलॉइडल विलयन से पास कराया जाता है तो कोलॉइडल कण प्रकाश को प्रकीर्णित मीन्स स्कैटरिंग कर देती है। इस प्रक्रिया को टेंडल इफेक्ट कहते हैं, हिंदी में टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप टिंडल इफेक्ट? डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट हम पास कराते हैं कोलॉइडल सॉल से, तो कोलॉइडल जो पार्टिकल है वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड करा देती है, प्रकीर्णित कर देती है, ओके, बिखर जाती है लाइट। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट, ओके। समझ पा रहे हैं आप? लाइट देखिए, अभी मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ। लाइट देखिए कोलॉइडल सॉल में गया, तो उसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल है उससे जैसे ही लाइट टकराएगा, लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। इस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ओके। मे भी आपने कॉपी किया होगा। इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल व्हेन लाइट इज पास्ड फ्रॉम कोलॉइडल सॉल। जब प्रकाश को कोलॉइडल विलयन से पास कराया जाता है तो कोलॉइडल कण प्रकाश को प्रकीर्णित स्कैटरिंग कर देता है। इस प्रक्रिया को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखिए डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, टिंडल इफेक्ट का डायग्राम। फिर फैक्टर्स बताएंगे, कौन किस किस फैक्टर्स पे टिंडल इफेक्ट डिपेंड करता है, उन सब फैक्टर्स को देखेंगे हम लोग। कोलॉइडल सॉल है ये। यहाँ से देखिए लाइट मैंने पास कराया, जैसे ही कोलॉइडल कण पे लाइट, ये लाइट पास करा रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, जैसे ही लाइट इस कोलॉइडल कण पे पड़ा, ये लाइट स्कैटर्ड हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट,
इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो टिंडल इफेक्ट को अफेक्टेड करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग टिंडल इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा फैक्टर्स है? फर्स्ट है साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल कणों का आकार, कोलॉइडल कणों का आकार। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। प्रकाश तरंग दैर्ध्य, ओके। और एक दो फैक्टर्स है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, पहले आप इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। मीन्स टिंडल इफेक्ट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल का साइज पता है आपको? साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल पता है? साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल पता है आप लोग? 1 to 1000 नैनोमीटर वेरी करते रहता है। 1 to 1000 नैनोमीटर तक कोलॉइडल पार्टिकल का साइज वेरी करते रहता है। तो कोलॉइडल पार्टिकल का साइज पे डिपेंड करेगा टिंडल इफेक्ट, ओके। टिंडल इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, स्कैटरिंग के लिए हमने किस वेवलेंथ का यूज किया है उस पे भी डिपेंड करेगा, ओके। इन दो फैक्टर्स। और देखिए मैं तीसरा फैक्टर लिखने जा रहा हूं। तीसरा फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड फैक्टर है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ dispersed phase and dispersion medium, refractive index of dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase एवं dispersion माध्यम, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ओके। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग टिंडल इफेक्ट कितना होगा, उन फैक्टर पे डिपेंड करेगा टिंडल इफेक्ट, ओके। डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो ये सारे फैक्टर्स क्या करता है? टिंडल इफेक्ट को अफेक्टेड करता है। टिंडल इफेक्ट को क्या करता है? अफेक्टेड करता है, ओके। आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए आगे का टॉपिक में इमल्सन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन के बारे में बताएंगे। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को।
नेक्स्ट देखिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन के बारे में पहले भी आप फर्स्ट लेक्चर में ही जब कोलोइड्स स्टार्ट किया था, सोल, जेल और इमल्सन ये देख रखे हैं आप। सोल, जेल, इमल्सन, थोड़ा सा उसमें एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन होता है in it liquid dispersed phase in liquid dispersion medium। लिक्विड डिस्पर्स, शॉर्ट में इसको लिखते हैं लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। इसमें द्रव डिस्पर्स्ड फेज और द्रव डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम रहता है। इसका एग्जाम्पल है आपका मिल्क, क्रीम एक्सेट्रा। मीन्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही इसमें क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। जैसे मिल्क में देखते हैं आप, मिल्क में क्या होता है? फैट जो है वो भी लिक्विड है, वो डिस्पर्स फेज है। वाटर जो है, वाटर आपका क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। तो दोनों ही पार्ट लिक्विड है, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड। एक लिक्विड कम अमाउंट में रहेगा जिसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, एक लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में रहेगा जिसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपका मिल्क का एग्जाम्पल बताया, मिल्क में फैट कम मात्रा में रहता है, वो आपका डिस्पर्स फेज हो गया। और वाटर ज़्यादा अमाउंट में रहता है, वो आपका डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो आपको पता है मिल्क में क्या होता है? मिल्क में देखिए फैट डिस्पर्स फेज है। फैट क्या है? फैट आपका डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है फैट। और वाटर क्या है आपका? वाटर डिस्पर्सन मीडियम है। वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। ओके, समझ पा रहे हैं? फैट डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। दोनों ही क्या है? दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। इस टाइप का यदि कोई कोलोइडल सॉल्ट, कोलोइड्स जानते हैं आप लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलोइड्स क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यदि इस टाइप का कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे इमल्सन। इसको क्या कहेंगे? इमल्सन। बेसिक में ही फर्स्ट लेक्चर में ही आपको सोल, जेल, इमल्सन के बारे में पूरी तरह बता रखा हूँ। ओके, मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। अब देखिए टाइप्स, मुझे बताना है टाइप्स ऑफ इमल्सन, और उस इमल्सन में कौन ज़्यादा स्टेबल है उसके बारे में भी बताना है। इमल्सन टू टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन का टाइप्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन के प्रकार, इमल्सन के प्रकार।
कौन कौन सा टाइप है? फर्स्ट है आपका ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इमल्सन मीन्स O/W। और दूसरा है आपका वाटर इन ऑयल, W/O सिंबल है इसका। टू टाइप्स का देखिए इमल्सन हो गया। फर्स्ट इमल्सन हो गया ऑयल इन वाटर, फर्स्ट इमल्सन कौन हो गया? ऑयल इन वाटर। सेकेंड इमल्सन कौन हो गया? वाटर इन ऑयल। दोनों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट टाइप में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑयल इन वाटर मीन्स क्या हो गया? ऑयल इन वाटर मीन्स क्या हो गया? ऑयल disperse phase in water dispersion medium। और इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क। मिल्क में आप देख रहे हैं फैट क्या है? डिस्पर्स फेज है। और वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑयल डिस्पर्स्ड फेज रहता है और वाटर डिस्पर्सन माध्यम रहता है। इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क। मिल्क के बारे में अभी मैंने पूरा डिटेल में बताया है। उसमें जो फैट है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर जो है वो क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। ओके, तो दूसरा, अब मैं दूसरा देखिए पार्ट डिस्कस करूंगा। दूसरा पार्ट है वाटर इन ऑयल। इमल्सन का सेकेंड टाइप है वाटर इन ऑयल, W/O। इन इट water disperse phase in oil dispersion medium। इसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज रहता है और ऑयल डिस्पर्सन मीडियम रहता है। इसका एग्जाम्पल है क्रीम। क्रीम में आप देखते हैं ऑयल ज़्यादा रहता है और वाटर क्या होता है? कम रहता है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल? आप देखते हैं मिल्क को यदि आप लॉन्ग टाइम तक छोड़ दीजिए, 5-7 घंटे तक बॉयल मत कीजिए, तो वो क्या होगा? फैट अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। आप देखते होंगे मिल्क खराब हो जाता है। ओके, फैट अलग हो गया। तो वो ऑयल इन वाटर इमल्सन अनस्टेबल होता है, जबकि वाटर इन ऑयल इमल्सन स्टेबल होता है। क्रीम क्या है? क्रीम वाटर इन ऑयल है, ये लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर जाता है। क्रीम आपके घर में वैसलीन वगैरह होगा, लंबे टाइम तक वो खराब नहीं होता है, लॉन्ग टाइम रह जाता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? ऑयल इन वाटर इमल्सन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है। ओके,
oil in water emulsion is unstable. Unstable in comparison to oil in water emulsion is unstable in comparison to water in oil. Oil in water इमल्सन अनस्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? वाटर इन ऑयल इमल्सन के. ओके, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट. These are stabilized by some substance like protein, gum, starch, etc. These substances are called emulsifying agent, and this process is called emulsification. समझ पा रहे हैं आप? These are stabilized means oil in water emulsion is unstable. oil in water जैसे मिल्क वगैरह, ऑयल इन वाटर इमल्सन इज अनस्टेबल. और इसको कैसे स्टेबलाइज करते हैं? इसमें प्रोटीन, स्टार्च, ओके, गम, ये सब डाल के इसको स्टेबलाइज करते हैं. इन सब्सटेंस को जो ऑयल इन वाटर इमल्सन को स्टेबलाइज कर रहा है, इन सब्सटेंस को ही बोलते हैं हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट. इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट. और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इमल्सिफिकेशन. ओके, तो आपको एक नया टर्म आ गया, एग्जाम में डेफिनेशन आ सकता है आपको. इमल्सिफिकेशन क्या होती है? इमल्सिफिकेशन क्या होती है? ऑयल इन वाटर इमल्सन को स्टेबलाइज करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे. Emulsification. Emulsification. Oil in water, O by W, emulsion, अस्थायित्व होता है. इस इमल्सन में
अस्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ पदार्थ जैसे प्रोटीन, गम एवं सोप्स इत्यादि मिलाया जाता है जिसे इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं और इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? जैसे मिल्क वगैरह को, मिल्क क्या है? मिल्क किसका एग्जाम्पल है? ऑयल इन वाटर। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। ये अनस्टेबल होता है, मिल्क लंबे समय तक परसिस्ट नहीं कर सकता है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें प्रोटीन, गम या सोप वगैरह मिलाते हैं। तो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है कोलॉइडल पार्टिकल के चारों तरफ, जो उसको सेटल डाउन नहीं, कोगुलेट नहीं होने देता है। तो जो पदार्थ हम मिला रहे हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ऑयल इन वाटर इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए जो मटेरियल हमने मिलाया उसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। ऑयल, आप इतना याद रखिए, ऑयल इन वाटर इमल्सन को स्टेबलाइज करने का जो विधि है उसी